और अब बात अपनी सेना की, बीएसएफ के शौर्य की। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से भारत ने आतंकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, कैसे बीएसएफ जवानों ने पाक रेंजर्स की कई चौकियों को ध्वस्त किया और कैसे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया। हमारे संवाददाता अजय जांडियाल बॉर्डर के उस इलाके में पहुंचे जहां से बीएसएफ के जवानों ने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया था। ये रिपोर्ट आप देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज देश भर में जश्न का माहौल है। जश्न इस चीज का कि पाकिस्तान के तमाम इरादे जो जम्मू कश्मीर और भारत में आतंकी गतिविधियों को चलाने के थे, उसे ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उनको तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान को यह भी संदेश दिया गया कि अगर पाकिस्तान यहां कोई गुस्ताखी करेगा तो उसका क्या हश्र हो सकता है। हम पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक ऐसे इलाके में जहां से बीएसएफ ने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग की और 9 चौकियों को जो है वो तबाह किया था। मेरे साथ बीएसएफ के ये वही जांबाज हैं जो इस वक्त भी यहां तैयार हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये वही मोटर पोजीशंस हैं जिस जगह से पाकिस्तान की उन चौकियों को तबाह किया गया था। आप देखेंगे, यहीं से बात करके इनसे जानेंगे कि आखिरकार उस वक्त किस तरह की सिचुएशन थी, किस तरह का मौका था और किस तरह से पाकिस्तान की चौकियों को तबाह करने की कार्रवाई जो है इन्होंने अंजाम दी थी। मेरे साथ पहले एक बीएसएफ के ही जांबाज यहाँ पे हैं। सर, किस तरह का माहौल था जब एक्शन शुरू करना था और कितनी जल्दी फिर इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि दुश्मन को उठने का मौका ना दिया जाए? वैसे तो हम 12 महीने प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन जब से पहलगाम इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में हमें पूरा अंदेशा हो गया था कि कुछ न कुछ होगा। इसके लिए हमने दिन रात अपने कमांडरों की सुपरविजन में मेहनत किया और हर एटीट्यूड से सोचा, वो ऐसा करेंगे तो हम ऐसा उनका जवाब देंगे, वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे। इस तरह का सभी ने हमने प्लान बनाया और 7, 8, 9 की रात को जब हमारे को फायर के लिए आदेश मिला, हमने पूरा डाटा अप्लाई किया और करेक्ट टारगेट पे जहां बताया गया था वहां हिट किया और 20 से 30 कैजुअल्टीज हमने उनको कर दी और उनकी पोस्ट छोड़ने पे उनको मजबूर कर दिया। अब ये बताइए, दरअसल ये एक्शन हुआ कैसे था, क्योंकि ये जांबाज मैं देख रहा हूँ इस वक्त भी यहाँ खड़े हैं, क्योंकि ऑपरेशन तो अभी चल रहा है। कितनी जल्दी क्या हुआ, एक बार कमांड देंगे जरा? जी जी, आप देखिए कैसे एक्शन शुरू होता है। बीएसएफ के जांबाज इसी तरह से 8 तारीख की सुबह जब इन्हें कमांड मिली तो उसके बाद बीएसएफ के इन जवानों ने एक्शन जो है वो शुरू किया। आप देखेंगे कितनी जल्दी इस चीज़ को जो है वो इंश्योर करना कि पोजीशन बदलनी है, किस तरीके से अपने टारगेट को जो है वो बदलना है, क्योंकि मोटर पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जहां से दुश्मन पर बम गिराने हैं। एक पोजीशन यहां पे थी और दूसरा एक्शन जो है ठीक इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर चल रहा था। यहां पर बीएसएफ के जांबाज जो है वो लगातार अपने मोटर पोजीशन पर खड़े थे और मोटर पोजीशन से लगातार बार फायर करके पाकिस्तान की उन चौकियों को तबाह कर रहे थे। दरअसल ये जो मोटर देख रहे हैं आप, ये मोटार जो है वो 81 mm मोटार है और इसके जरिए लगभग 4 से 5 किलोमीटर के इलाके में दुश्मन की कोई भी चीज होगी तो उसको तबाह किया जाता है। बार एक्शन करना, बार अपनी जो पोजीशन है उसे चेंज करना एक बड़ी चुनौती रहती थी। आप देखेंगे इस जो है टेलीस्कोप के जरिए डिग्रीज को चेक करना, किस लेवल पर, कितनी दूरी पर, कितनी डिग्री पर जो है फायर करना है, इस चीज़ को देखा जाता था। मेरे साथ इस वक्त बीएसएफ के यही जांबाज है जिन्होंने ये एक्शन किया था, उन्हीं से जानता हूँ। ये बताइए मुझे कि ये मैं देख रहा हूँ आप ये जो ड्रिल कर रहे हैं, ये उस वक्त ड्रिल का समय नहीं था, उस समय एक्शन का समय था। कितनी जल्दी फायर किया जा रहा था, कैसे आपको कमांड आई? सर, जैसे हमारे को टारगेट मिला, चंद सेकंडों में हमने मोटर को ले किया और जो हमारे को टारगेट मिला उस पर हमने फायर गिराया और दुश्मन का पूरा जो भी हरकत कर रहे थे नक्सली, उनको बर्बाद किया, ख़त्म किया। जिस तरीके से सरहद पार जो एक्शन होता है, जो आतंकी होते हैं या पाकिस्तान की सेना के जो ठिकाने थे उन पर फायर करना था, उसके बाद पता चला कि कितने तबाह किए हैं आप? जी सर, हमने कम से कम उनका 4 चौकी और जो हमारे को जहां टारगेट मिला था, जीआर मिला था कि वहां पे मिलिटेंट्स बैठे हैं, उग्रवादी बैठे थे, उनके ऊपर हमने जैसे ही हमारे को जी मिला हमने डाटा डिग्री लगा के 81 मोटर का फायर किया और सही टारगेट हिट किया और उनको बर्बाद कर दिया, दुश्मन को बर्बाद कर दिया। दरअसल ये डाटा डिग्री जो होता है टेक्निकल टर्म है, क्योंकि इस मैकेनिज्म के जरिए
कहाँ कितनी दूरी पर कहाँ पर दुश्मन बैठा है, जब उसके इनको जानकारी आती है उसके बाद ये है इसको सेट किया जाता है। मैं सुन रहा था बीच में कुछ बोल रहे थे टेनेंट टेनेंट, ये क्या होता है? ये दाएं बाएं और मध्य मध्य होता है, आपने उसमें कोऑर्डिनेट करने के लिए होता है। ये आपस में कोऑर्डिनेशन है तो समझ आ जाता है। समझ में आता है, जैसे हम बाएं बाएं दाएं बाएं करते हैं, उसको पता लग जाता है कि मेरे को बैरल किधर ले जाना है और शिस्त कहाँ तक आ रखा है। उस दिन जब फायर किया जा रहा था तब भी इसी तरह से चुस्ती थी? नहीं, तब तो आवाज़ थोड़ा साइलेंट होता है, क्योंकि साइलेंट में बाकी आप चुस्ती तो थे इसमें। एक्शन जब किया तो कितनी देर में कितने शेल जो है फायर कर दिए? आवाज़ इसका कितनी देर में कितने बम जो है वो फायर कर दिए थे आप? इसका फायर है 12 से 20 राउंड तक है, तेज फायर। तो हमने 1 मिनट में अभी जो नंबर्स है उसी वो डिपेंड करता है कितना राउंड फायर कर सकता है। कितने जो है फायर करने हैं, जब हुक्म मिला है कहाँ करना है? मैं कुछ और जवानों से भी बात करूंगा। मैं देख रहा हूँ अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और आप लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है? और उस दिन क्या हुआ था जब फायरिंग हुई, कौन सा दिन था? 8/4/25 को हमने जो फायर किया था, हमारे कमांडर्स द्वारा जो ट्रेनिंग मिली गई वो 24 घंटे और हम रेडी पोजीशन में रहते हैं। हमारे को जो टास्क टेबल मिले थे, काउंटर पार्ट रेंजर्स की 2 पोस्ट हमने बर्बाद की, उनको इतना मजबूर किया कि आज दिन तक वो पोस्ट पर वापस नहीं आए। वापस नहीं लौटे अभी तक वो वापस नहीं लौटे। किस तरह से तबाह किया कि पूरे तरीके से वापस ना लौट सके? डर गए? उनका जो अपना पाकिस्तान पोस्ट था उसको हमने बर्बाद किया। बर्बाद करने के बाद वो जगह नास्तनबूद हो गया है, उसमें कोई आ नहीं सकता, इसलिए कि वो अगला हम कब फायर करेंगे इसके डर से नहीं आ रहा है। हमारा कमांडर ने और कोई तरीके से वो चीज़ देखा है जो हमारे को फिर ब्रीफिंग किया है सुबह। आप इस चीज़ को समझिए, पाकिस्तान को इतना धोया गया कि पाकिस्तान के जवान अब वापस अब तक उन चौकियों पर नहीं लौट पाए, क्योंकि डर इस चीज़ का है कभी भी फायरिंग वापस हो सकती है, क्योंकि भारत ने बार बार पाकिस्तान को कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस इलाके से पाकिस्तान की लगभग 9 चौकियों को ध्वस्त किया गया था, जिसमें इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि ये चौकियां अगर इस इलाके में फायर करें तो नुकसान कर सकती हैं। तो बीएसएफ ने प्रीएम्प्ट करते हुए, यानी कि इस चीज़ को सुनिश्चित करते हुए कि ये लोग जो हैं यहाँ सिविलियंस को टारगेट करें, बीएसएफ को टारगेट करें, उससे पहले उनको ध्वस्त करना बेहद ज़रूरी था और वही हुआ। उसके बाद से आज तक उन चौकियों पर पाकिस्तान का झंडा तक नहीं लग पाया है, वो भी आपको दिखाएंगे। मंडी डिग्रा के साथ अजय जंडिया, इंडिया न्यूज़।